नमस्कार, मैं कार्तिक सांडिल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। देखेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जो मध्याह्न भोजन योजना निर्देशालय के माध्यम से है और ये नोटिफ़िकेशन काफ़ी बुरी है। जितने भी आउटसोर्सिंग के थ्रू जो माध्यमिक मध्याह्न भोजन में कार्यरत कर्मी थे, उन सभी को जो है 31 मार्च 2025 के बाद हटा दिया गया है। ये फैसला जो है पूर्णतः शिक्षा विभाग का बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखेंगे शिक्षा विभाग ने सिर्फ़ मध्याह्न भोजन ही नहीं, इससे पहले भी जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल जितने भी कर्मी थे शिक्षा विभाग में, उन सभी को 31 मार्च 2025 के बाद जो है हटा दिया जाएगा और उनको लेके लेटर जो है जारी कर दिया गया है। इसलिए कि क्लियर कहा गया है कि सभी जिला पदाधिकारी को जो है नोटिस भेज दिया गया है मध्याह्न भोजन योजना बिहार, जिसमें कहा गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों, कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं लिया जाना है। इसके बाद जो है जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसी थी, तमाम तरह की छोटी-मोटी एजेंसी या फिर कह सकते हैं कि उर्मिला जैसी बड़ी एजेंसियों ने भी अपने-अपने जितने भी स्टाफ थे उन सभी के अकॉर्डिंग लेटर इश्यू कर दिया गया है कि आप लोग भी जो है 31 मार्च के बाद जो है अपना कार्य पदभार जो है वो सौंप देंगे कार्यालय को और आप जो है कार्य से मुक्त हो जाएँगे। अभी तो ये विभाग लेटर निकाला था, परंतु आपके कंपनी ने भी लेटर निकाल दिया है। मैं उसका भी नोटिफ़िकेशन आपको दिखाऊँगा, पूरी जानकारी तभी आपको समझ में आएगी। देखेंगे उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भी एक लेटर निकाला गया है, जिसमें क्लियर कहा गया है, ये लेटर शिक्षा विभाग 24 को निकाला था और इन्होंने 25 को लेटर निकाला है, जिसमें कहा है कि कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबंधक डाटा एंट्री ऑपरेटर में एमटीएस देख रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर एमटीएस वगैरह जितने भी हैं मध्याह्न भोजन योजना मधुबनी, सहरसा, गोपालगंज एवं किशनगंज में इनका था और बाकी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग जिले में थे। उन सभी को कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की कार्य अवधि के संबंध में जो नोटिफ़िकेशन है और ये पत्रांक 991 दिनांक 24/1 को जो जारी हुआ है, हमने जो अब आपको लेटर दिखाया था, शिक्षा विभाग का, उसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि उपयुक्त विषय के प्रासंगिक प्रपत्र के आलोक में कहना है कि निर्देशक माध्यमिक मध्याह्न भोजन योजना बिहार के निर्देशानुसार आप सभी कार्यरत कर्मियों की सेवा दिनांक 31/3/2025 के बाद नहीं लिया जाना है। आप सभी कार्यरत कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि आप अपना अपना प्रभार दिनांक 31/3/2025 को अपराह्न 5 बजे तक संबंधित कार्यालय को सौंपना सुनिश्चित करें। आप सभी कार्यरत कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालन अर्थ हेतु प्रेषित किया गया है। देखेंगे जितने भी उर्मिला के थ्रू या मध्याह्न भोजन में जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या एमटीएस कार्यरत थे, उन सभी को जो है यहाँ से हटा दिया गया है 31 मार्च। 31 मार्च के बाद और भी बहुत सारी जो कर्मी हैं शिक्षा विभाग में या पदाधिकारी हैं, उन बहुत सारे पदाधिकारी को भी हटाया गया है, जैसे बीपीएम, बीआरपी, डीपीएम इन सभी को जो है हटाया गया है। इसी तरीके की कई पेपर में जो है न्यूज़ कटिंग चल रही है। जिले में 4000 से अधिक युवाओं की रोजी-रोटी पर संकट। इसमें देखिए ये मधुबनी का निकल के आया है। समझेंगे कि एक जिले में लगभग 4000 है। तो सोचेंगे पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में 4-4 हज़ार के कितने जो है जो कर्मी थे जिन पे जो है ये अभी संकट आया हुआ है, उन सभी को 31 मार्च के बाद जो है हटा दिया गया है। इसमें क्लियर देखेंगे कहा गया है शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा समाप्त करने के आदेश के बाद जिले के सैकड़ों कर्मी एवं अधिकारी के सामने जो है रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस निर्णय से डाटा ऑपरेटर से लेकर जिला कार्यक्रम प्रबंधक यानी डीपीएम तक प्रभावित होंगे। आदेश के अनुसार अब विभागीय अधिकारी व कर्मचारी ही इन कार्यों को संभालेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताया है। यानी आउटसोर्सिंग कर्मियों को यानी जो ये निर्णय लिया गया है विभाग के लिए पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। यानी अन्याय है, पूर्णतः अन्याय है। उनका कहना है कि उनकी सेवा अवधि वर्ष 2026 तक थी, लेकिन विभाग ने पहले ही हटाने का निर्णय ले लिया। इससे वे असमंजस की स्थिति में हैं और उनके खिलाफ इन कर्मियों ने सीएम व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न सांसद व विधायकों को भी ज्ञापन सौंपा है ताकि विधानसभा व विधान परिषद में मामला उठाया जा सके। स्कूल डीपीओ, एमडीएम व डीपीओ कार्यालय में काम कर रहे थे ये कर्मी, यानी जो डीपीएम वगैरह थे, बीआरपी वगैरह थे, ये सभी बीआरपी यानी ब्लॉक वगैरह में डीपीएम जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में डीपीओ वगैरह ये सब कार्यरत थे। देखेंगे शिक्षा विभाग के स्कूल डीपीओ, डीईओ
एमडीएम कार्यालय में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियों ने बताया कि पूर्व एसीएस के पाठक शिक्षा विभाग में सुधार के लिए प्रखंड एवं जिला स्तर पर बीपीएमयू ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एवं डीपीएमयू यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया था। उसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करना था, लेकिन नई घोषणा के अनुसार सभी निर्णय यानी जितने भी जो है निर्णय लिए गए थे आउटसोर्सिंग कर्मियों की 31 मार्च को सेवा समाप्त कर दी गई है और से नौकरी छीन लिया गया। आप देखेंगे एक एसीएस महोदय आते हैं तो जिन्होंने उनको लगा शिक्षा में सुधार करना चाहिए तो नए नए पद बनाए गए। इनके माध्यम से जो तमाम तरह के पोस्ट थे उनमें उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर बजाबते एग्जाम के आधार पर उनको बहाली कर प्रक्रिया करवाई गई। लेकिन अब जैसे ही नए एसीएस आए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इन्होंने अपने फैसला से इन सभी को जो है हटाने का निर्णय लिया गया है। अब जितने भी एसीएस आते हैं सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग प्रयोगशाला बन चुका है। सभी लोग अपना अपना प्रयोग करते हैं, कोई लेटरबाजी पे प्रयोग करता है और कोई लोग जो हैं किन्हीं के लाइफ के साथ जो है प्रयोग करता है। इधर देखेंगे लैब इंस्ट्रक्टर डाटा ऑपरेटर भी प्रभावित हैं। इसमें देखेंगे जिले में कुल 4000 से अधिक कर्मी की सेवा समाप्त की जाएगी, जिसमें स्कूल में आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर, 21 डाटा ऑपरेटर, 21 एमटीएस, 24 बीपीएम, 12 अकाउंटेंट, 2 डीपीएम, 1 प्रोग्रामर, 22 जिला स्तरीय डाटा ऑपरेटर, 61 बीआरपी, इसके अलावा नाइट गार्ड, सफाई कर्मी तमाम जो है शामिल हैं इसमें। अब सोचेंगे प्रत्येक जिला में 4000 से भी अधिक होंगे आईसीटी इंस्ट्रक्टर वगैरह इन सभी पोस्ट को मिला के। तो अलग अलग जिलों में जो है कितने पदों की संख्या होगी, कितने कार्यरत कर्मी एवं पदाधिकारी होंगे, सभी को जो है 31 मार्च 2025 के बाद जो है कार्य से हटा दिया गया है। सारे ऐसे कर्मी थे जिनको जो है निरीक्षण का कार्य दिया गया था, उनको भी देखेंगे का हटा दिया गया है। 500 संविदा कर्मियों को विद्यालय निरीक्षण कार्य से किया गया अलग, यानी पहले निरीक्षण कार्य से हटाया गया, उसके बाद जो है फिर उनको जो है जॉब से ही हटा दिया गया। ठीक है। इसी तरीके अलग-अलग जिलों में जो जहानाबाद में आईसीटी लैब बंद होने से बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा पर ग्रहण, यानी जैसे ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर को हटाया गया तो कंप्यूटर शिक्षा पर पूर्णतः ग्रहण लग गया और इसमें जो है बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ लैब लगा हुआ है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, परंतु वो पूर्ण तरीके से ताला जड़ा हुआ है और कोई भी ना ही इंस्ट्रक्टर है, ना ही नाइट गार्ड हैं। ये नोटिफिकेशन है। ये देखेंगे 31 जनवरी को बंद हो गया था, आईसीटी इंस्ट्रक्टर को हटाया गया था और पूर्णतः जो है इसे 31 मार्च के बाद भी समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा लेटर है और इसमें जो है पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर निकाला गया था इसमें क्या कहा गया 24 तारीख को जो देखेंगे ये इसका यही पत्रांक है 491 हमने दिखाया था आपको। और इसमें क्लियर कहा गया है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसी विभिन्न, यानी हमने एक उर्मिला का लेटर दिखाया है, बाकी इसी तरीके बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से इन सभी पदाधिकारियों एवं कर्मी बहाल किए गए थे और उन सभी को जो है अब ये हटाया जा गया है। निर्देशालय स्तर से जो है समीक्षा उपरांत बजटीय प्रावधान के अभाव में, अब इनका कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम इस अभाव में जो है उनको हटा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आप किसी को जॉब पे रखते हैं और 1 से 2 साल रखने के बाद आप कहते हैं कि हमारे पास अब बजट नहीं है, हम बजट के अभाव में हटा रहे हैं। हाँ, उनकी कार्यशैली अगर संतोषजनक नहीं पाई जाती तो आप हटाते, ये दूसरी बात थी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से बिहार में फिर बहाल कर रहे हैं, अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, ये तमाम तरह की जो है इतने बहाली ला रहे हैं, जो बहाल है उनके लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है उनको पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसको किस तरीके से सैलरी दे। अब कह रहा है कि अतः बजट के अभाव के कारण आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद लेना संभव नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना 31 मार्च 2025 के पश्चात सेवा ली जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी स्वयं होगी। यदि किसी पद पर पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा नितांत आवश्यकता होती है तो सक्षम प्राधिकार के आदेशोपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर हमको लगता है कि हमको ज़रूरत होगा तो हम वहाँ से अगर आता है आदि एडवाइस कि हाँ इस ऑफिस में ज़रूरत है इस पोस्ट का, तभी हम रखेंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज हटा देंगे। यानी हमें ज़रूरत है तो रखें, नहीं तो फिर हटा देंगे। यानी कुत्ते की तरह जो है इन लोगों का हो गया है बर्ताव। सेम समझ लेंगे कि ज़रूरत है तो ठीक, नहीं तो फिर आप जाओ यहाँ से।
यानी कोई नहीं, ऐसे कोई भी मतलब समझ सकते हैं। अतः उक्त के संबंध में निर्देश दिया गया है कि आप अपने स्तर से संबंधित एजेंसियों एवं पदाधिकारियों, कर्मियों को आशय यानी सूचित कर दें कि 31 दिन के बाद उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। यह दिनांक 22/2/2025 को विभागीय जो बीसी था, इसी में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है। बीसी का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास कुछ है, मैं आपको दिखाऊँगा जिसमें जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्लियर कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मी जितने भी हैं सभी को जो है 31 मार्च के बाद हटा देना है। हमारे पास बजट नहीं है, उन लोगों को पैसा देंगे। क्लियर रूप से उन्होंने साफ एवं कड़ी शब्दों में कह दिया है। ये लेटर है 24/2/2025 को जारी किया गया है। बाकी मैंने पेपर कटिंग और भी सारा अपडेट जो है आपको दिखा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से जॉब का हाल है, किस तरीके से जॉब दिया जाता है और फिर किस तरीके से हटाया जाता है। फिर कोई नए एसीएस आएँगे, फिर इसी तरीके से नए एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा और उसमें जो है फिर इस तरीके से नए-नए पद बनाएँगे और उन्हें जो है बहाली की प्रक्रिया फिर की जाएगी। यह बहुत बड़ा जो है एक कह सकते हैं खेला चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। आप लोग का इसके बारे में क्या विचार है, क्या राय है? एक बार कमेंट ज़रूर करें। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।